हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ईशान नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसने एक बात सुन रखी थी, जो कैलाश के रहस्य को जान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। समय बीतता गया, पर यह वाक्य उसके भीतर किसी अधूरे मंत्र की तरह गूंजता रहा। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और कैलाश की यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक वो बर्फीले मार्गों पर चलता रहा। कभी तेज आंधियां, कभी भूख, कभी थकान, पर उसके भीतर एक अजीब सी पुकार थी जो उसे आगे बढ़ाती रही। एक रात वो एक गुफा के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु अग्नि के सामने शांत बैठे थे। ईशान ने प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या आपने भगवान शिव को देखा है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम शिव को क्यों खोज रहे हो? ईशान बोला, क्योंकि मेरे भीतर शांति नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि शिव समाधि में क्यों रहते हैं। साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जब तक मन इच्छाओं से भरा है तब तक संसार शोर लगता है, और जब मन खाली हो जाता है तभी भीतर कैलाश प्रकट होता है। ईशान समझ नहीं पाया। साधु उसे गुफा के भीतर ले गए। वहां पूर्ण अंधकार था। उन्होंने एक दीपक जलाया और कहा, इस दीपक को देखो। अंधकार को हटाने के लिए दीपक संघर्ष नहीं करता, वो केवल जलता है। ऐसे ही शिव है। उन्होंने संसार से युद्ध नहीं किया, उन्होंने स्वयं को जान लिया। इतना कहकर साधु ने ईशान की आंखें बंद कर दी। कुछ क्षणों बाद उसे लगा मानो भीतर अनेक आवाजें उठ रही हैं। भय, क्रोध, स्मृतियां, पीड़ा, इच्छाएं। उसका मन बेचैन हो उठा। तभी साधु का स्वर गूंजा, यही तुम्हारा संसार है। मनुष्य बाहर के पर्वत जीतना चाहता है, पर भीतर के विचारों से हार जाता है। जो भीतर के तूफान को शांत कर ले, वही शिव के समीप पहुंचता है। धीरे धीरे ईशान शांत होने लगा। उसके भीतर पहली बार गहरा मौन उतरा। जब उसने आंखें खोली तो देखा गुफा खाली थी। वहां कोई साधु नहीं था। केवल पत्थर पर भस्म से लिखा एक शब्द दिखाई दे रहा था, मौन। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अनुभव हुआ कि कैलाश कोई स्थान नहीं, बल्कि चेतना की वो अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा स्वयं शिव का स्पर्श करने लगती है। उस दिन के बाद ईशान वापस गांव लौट आया। लोगों ने पूछा, क्या तुमने कैलाश के रहस्य को जान लिया? ईशान मुस्कुराया और बोला, हाँ, शिव हिमालय में कम, मनुष्य के शांत हृदय में अधिक रहते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।